शांति। आज 17 जनवरी 2023 है। तपस्वी मूर्त आत्मा कौन है, उसकी निशानी क्या है और किस प्रकार से हम श्रेष्ठ तपस्वी स्वरूप आत्मा बन सकते हैं, आइए इस बात को आज के स्लोगन के जरिए जानें। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है, वही तपस्वी है। ज्ञान का अर्थ है समझ। जो कर्म के बंधनों से कैसे मुक्त रहना चाहिए, इस बात को समझते हैं, उसी को ही ज्ञानवान या ज्ञानी तो आत्मा कहते हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा किसी भी कर्म के प्रभाव में या कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। और दूसरी बात, ज्ञानी तो आत्मा कर्म योगी भी होते हैं। कर्म योगी उसको कहा जाता है जो कर्म करते हुए भी ज्ञान युक्त भी हो और योग युक्त भी हो, और इसीलिए योग युक्त होने के कारण से कर्म योगी आत्मा कोई भी अच्छे या बुरे कर्म करने वाले आत्माओं से सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं, उनके बंधनों से मुक्त रहते हैं। कई बार ये देखने में आते हैं कि जब हम किसी अच्छे कर्म करने वाले आत्माओं के संपर्क में आते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और जब कभी किसी बुरे कर्म करने वाली आत्मा के कनेक्शन में आते हैं तो हमें गुस्सा आता है, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष हमारे मन में पैदा होने लगते हैं। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में आना, कर्म के प्रभाव में आना। इसीलिए जो ज्ञानी तु और कर्म योगी आत्मा होते हैं, इन सब प्रभाव से, इन सब कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान के आधार से, नॉलेज के आधार से ये समझ पाते हैं, ये जान पाते हैं कि ड्रामा अनुसार जो भी आत्माएं मेरे सामने आ रही है, वे अपने संस्कारों अनुसार अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और हर एक अपना एक्यूरेट एंड परफेक्ट पार्ट प्ले कर रहे हैं। और उसी ज्ञान के आधार से उन आत्माओं के प्रति रहम आ जाता है और रहम दिली के हिसाब से वे उन्हें क्षमा भी कर लेते हैं। और दूसरी बात, कर्म योगी होने के कारण से हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहते हैं और इसीलिए हर एक के पार्ट को देखते, हर एक के सीन को देखते हुए साक्षी होने की शक्ति उस आत्मा के अंदर आती है। तो इस तरह कर्म करते हुए भी ज्ञान और योग का बैलेंस रखना, सदा रख पाना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। और जो आत्मा ऐसी तपस्या कर पाते हैं, वही सबसे बड़ी तपस्वी आत्मा है। अर्थात रहमदिल बनना और रहमदिल बन करके कर्म के प्रभाव से मुक्त होना और सदा बाबा की याद में रहना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। ओम शांति।